वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन लोगों को कहते थे कि ट्रंप अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं बुलाएगा, यहाँ पर भारत सरकार जिनको आतंकवादी बताती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को अपने शपथ समारोह के अंदर सबसे पहले बुलाया। असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारे नूं चढ़दी कला च रखे। कहंदे ने कि टाइम सदा एक जिहा नहीं रहिंदा, टाइम बदलदा रहिंदा है। एक वो टाइम सी भारतीय जिहड़ा मीडिया, गोदी मीडिया, जिन्हां नूं खालिस्तानी, दहशतगर्द, आतंकवादी कहंदे सी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इनोग्रेशन दे विच उन्हां नूं बुलाया ते जिहड़ा लोगों ते बड़ी उम्मीद सी कि मोदी आएगा, उन्होंने बिल्कुल नहीं बुलाया। तो उस तो वड्डी गल ये वे कि मुकेश अंबानी की जिहड़ी फैमिली है वह भी इनवाइटेड सी डोनाल्ड ट्रंप की इनोग्रेशन दे विच। इस मतलब अज की वीडियो है। वीडियो हल वधने वीडियो हल वधन तो पहले तमाम दोस्तों के गुजारिश है, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करो, नाल बने बैल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोज़ ने तुहाडे तक पहुँच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन लोगों को कहते थे कि ट्रंप अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं बुलाएगा, यहाँ पर भारत सरकार जिनको आतंकवादी बताती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को अपने शपथ समारोह के अंदर सबसे पहले बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर कौन से व्यक्ति कहां से आएंगे, ये केवल ट्रंप और ट्रंप प्रशासन जानता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उन लोगों को अपने शपथ समारोह के अंदर क्यों बुलाया जिनको भारत सरकार आतंकवादी और खालिस्तानी कहती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इनके प्रशासन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया, यह सबसे बड़ी शिकायत है, लेकिन इन्होंने अंबानी परिवार को बुलाया। अंबानी परिवार का जो न्योता था दोस्तों, देखो यहाँ पर ट्रंप का जो शपथ समारोह था ये हो गया। ट्रंप के इस शपथ समारोह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक झटके यहाँ पर दे दिए। वीडियो आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर वो व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए थे जिनको भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू कहती है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर दोस्तों बहुत सारे सिख भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अमेरिकन सिख लीडर, सिख एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर पहुंचे हुए थे। लेकिन उसी स्टेज से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी झटका दे दिया कि आने वाले दिनों के अंदर वो अडानी को यहां से अमेरिका पकड़कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी कह दिया कि वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा और बाकी के उन देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाएगा और वहां से टैरिफ के द्वारा वो अपने अमेरिका को मजबूत करेगा। अमेरिका को अमीर करने के लिए अलग अलग देशों के अंदर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर तलवार लेकर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जरा डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप पंजाबियों को ग्रीन कार्ड देने की बात कर रहे हैं कि जिन जिन पंजाबियों के पास ग्रीन कार्ड है वो सारे लोग सुरक्षित हैं। इसका एक हाई क्वालिटी का वीडियो यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। This announcement is for all the Punjabis. That chicken butter was fire and the mango lassi too. All Punjabis are now secured with a green card. ये वो वीडियो था जहां पर ये कहते थे कि जितने भी पंजाबी है वो ग्रीन कार्ड वाले वहां पर सिक्योर्ड हैं। लेकिन दोस्तों इसी के बाद यहां पर अब मैं आपको तलवार वाला वीडियो दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप हाथ के अंदर तलवार लेकर घूम रहे हैं। अब इन्होंने यहां पर केक काटा, लेकिन बीबीसी वालों ने इसको ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ के अंदर तलवार पकड़कर डांस किया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपने गुरवंत सिंह पन्नू जिसे भारत सरकार खालिस्तानी कह देती है, इसका वीडियो आप इधर देख लीजिए। यहाँ पर ये वो वीडियो है जिसके अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब डांस कर रहे थे स्टेज के ऊपर, तो वहां पर गुरवंत सिंह पन्नू जिसे भारत सरकार खालिस्तानी कह देती है, आतंकवादी कहती है, खतरा बताती है, तो वो वहां पर मौजूद था। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर कुछ समय बाद ही ये क्लियर कर दिया कि अमेरिकी नागरिकों के ऊपर जो हमले होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर, मतलब अमेरिकी नागरिकों के ऊपर जिन जिन लोगों ने हमले किए या जिन लोगों के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को खतरा महसूस होता है, तो अमेरिका उनको नहीं छोड़ेगा। ये जो बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही सख्त लहजे के अंदर बोली है। दूसरी तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि वो दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और दूसरे देशों से टैरिफ वसूलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमने एक नया इन्फोर्समेंट मंत्रालय बना दिया है, एक नया विभाग बना दिया जो दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाएगा और उन देशों से टैरिफ वसूल के अमेरिका को हम अमीर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यदि अमेरिका चाहे, यदि अमेरिका अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखना चाहता है, अमेरिका
चाहता है कि दुनिया के अंदर वो सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैं देखो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठा हूं, बैठने से पहले मैंने बंदी लोगों को उनके घर पहुंचा दिया है। ये खबर उसकी जुड़ती है जाकर इजराइल के साथ। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, सिखों के साथ जुड़ी बातें नहीं कर रहा। ये सारी बातें दोस्तों सिखों के साथ जाकर अंत में जुड़ जाएंगी, आपको ये बताता हूं। अब आगे आप ये जानिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया, उसने अंबानी को बुलाया, उसने अडानी को नहीं बुलाया, उसने पाकिस्तान के और चाइना के लोगों को अपने शपथ समारोह के अंदर बुला लिया, तो वो बंदा आज किसके साथ होगा? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो भारत को दबाना चाहता है और भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ज लगाना चाहता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि उनकी धरती के नीचे बहुत सारा खजाना है, तेल है मतलब अमेरिका के अंदर, तो वो तेल अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक भारत सरकार जो रशिया से तेल लेती थी और आगे बेचती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप इसको भी रोकने वाले हैं। दूसरी यहाँ पर टैरिफ है वो लगने वाला है। तीसरी तरफ अडानी केस के अंदर ट्रंप ने झटका दे दिया और ट्रंप कहता है कि मुझे केवल कुछ दिनों के अंदर, घंटों के अंदर इस मामले का रिजल्ट चाहिए। जिस बंदे ने अमेरिका को यहाँ पर अमेरिका के अंदर रिश्वत देने की कोशिश की, हम उस बंदे को उसके घर से बुलाएंगे। इसके बाद ट्रंप ने यह कह दिया कि विदेशी लोगों के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को बहुत ज्यादा खतरा है और अमेरिका ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसके तहत जो अमेरिकी नागरिक है वो सुरक्षित महसूस करे और कोई भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी बैठा हो वो किसी भी अमेरिकी नागरिक के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये मामला यहाँ पर पन्नू वाले केस के अंदर जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि पन्नू वाले केस के अंदर दोस्तों पिछले ही दिनों यहाँ पर अमेरिका और भारत की जो कमेटियां बनाई गई थी, इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो पन्नू के ऊपर, जैसे भारत सरकार खालिस्तानी कहती है, इस मामले के अंदर पन्नू के ऊपर हमला हुआ था और उसके अंदर कोई ना कोई एजेंट भारत सरकार का शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पर मैक्सिकन बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है। लागू कैसे की, अब आप ये भी सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का जब इससे पहले, अभी तो ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन जब ये 45वें राष्ट्रपति थे तो उस समय जो मैक्सिको बॉर्डर था वहां से जो इलीगल लोग थे अमेरिका के अंदर घुसते थे और इसीलिए ट्रंप ने कुर्सी के ऊपर बैठते ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर और कहता है कि मैक्सिको से हम किसी भी बंदे को इधर नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो पनामा कनाल है, मतलब पनामा नहर है, इसको लेकर भी वहां पर एक बड़ा बयान दे दिया अमेरिका के अंदर, जिसके बाद बहुत अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों जो भाषण था, इस भाषण के अंदर आपने देखा होगा और कोई भी बंदा सामने नहीं आया, केवल यहाँ पर अमेरिका के ही जो बड़े उच्च अधिकारी थे वो सामने आए थे, लेकिन इधर गोदी मीडिया के अंदर ढिंडोरा पिटा जा रहा था। और वहीं आज तक वाली जो अंजना ओम कश्यप है, ये भी अमेरिका पहुंची हुई थी और वहां पर इन्होंने किसी अंग्रेज बंदे को पकड़ लिया, वो नकली डोनाल्ड ट्रंप बनकर वहां पर सामने घूम रहा था और जो वहां पर वो सामने घूम रहा था उसने कहीं इंडिया का नाम ले लिया गलती से, लेकिन वहीं अंजना ओम कश्यप उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उसे मोदी बुलवाने को तैयार हो रही थी। अब दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इधर मैंने क्यूआर कोड दिया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप छोटा सा सुपर थैंक्स डॉलर्स या पाउंड के अंदर देकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके आगे आपको दूसरी अपडेट बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका के अंदर केवल दो तरह के लोग होंगे, एक तो वहां पर मेल होंगे, दूसरे होंगे वहां पर फीमेल। इसके अलावा अमेरिकन आर्मी के अंदर कोई भी एलजीबीटीक्यू वाला बंदा, मतलब ट्रांसजेंडर, नहीं रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अडानी केस के अंदर भी बड़ा यहाँ पर फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम गौतम अडानी को अमेरिका के अंदर लेकर आएंगे। इनका नाम न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर आया है, उन सभी को अमेरिका आना पड़ेगा, यहाँ पर आकर अपनी अपनी गवाहियां देनी पड़ेगी। जब ये शपथ समारोह हो चुका था यहाँ पर, तो शपथ समारोह के बाद में यहाँ पर कहते हैं कि सिखों के साथ इनकी मीटिंग हुई है। कौन कौन से सिखों के साथ या कौन से सिख लीडरों के साथ मीटिंग हुई है, या हो सकता है कि शायद जिनको भारत सरकार हमारी जो कहती है खालिस्तानी, लेकिन कल दोस्तों वहां पर हमें बहन हरमीत को ढिल्लो दिखाई नहीं दी, ना ही उनका कोई वीडियो हमारे पास सामने आया है। हो सकता है कि इनके शपथ समारोह से पहले या बाद में कोई यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर FBI के उनको हेड बनाया गया। तो अमेरिका के अंदर यदि आपके बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कानून बदल दिया है। जो अमेरिका के अंदर बच्चा पैदा होगा
उसको ये राइट्स कभी नहीं मिलेगा बर्थ सहित कि वो अमेरिकी नागरिक बन जाए। उसके लिए अगर उसको ये हक लेना है तो इसके लिए या तो उसके माता या पिता दोनों में से कम एक व्यक्ति अमेरिकी जरूर होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक करके बहुत सारे झटके अपने शपथ समारोह के दौरान दिए हैं, तो ऐसी बहुत सारी खबरें आने वाले दिनों के अंदर निकलकर सामने आएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर दोस्तों बहुत सारे सिख वहां पर पहुंचे हुए थे। सिखों के साथ साथ वहां पर हरमीत कौर ढिल्लों और वहां पर बहुत सारे जो सिख लॉयर्स हैं, अमेरिकन सिख्स हैं। आज के इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। वीडियो के अंदर केवल आपको वो जानकारी देना चाहता था कि भारत सरकार जिनको आतंकवादी कहती थी, अब वो बंदे ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर बुलाए गए, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर नहीं बुलाया गया। ये सबसे बड़ी गलत बात थी। और वहीं उसी शपथ समारोह के अंदर इन खालिस्तानियों के बराबर अंबानी जी को बिठाया गया और वहीं पर एस जयशंकर भी पहुंचे हुए थे। तो क्या आपको ये बातें, ये जानकारी पता थी? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। समझने वाले समझ गए होंगे, जो ना समझे वो ना समझ रह जाएंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी वीरो, ऐसी जी आई दी वीडियो। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਥ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਗੋਬਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੀਰੋ हाँ जी वीरो, ऐसी जी आई दी वीडियो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैमें ही शपथ लई है, जैमें ही हलफ चुक्या है, तो उन्हें बड़े वड्डे झटके दिते ने। क्योंकि इंडियन मीडिया जिन्होंने कहती सी कि दहशतगर्द ने, ये खालिस्तानी ने, आतंकवादी ने, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया तो वह बंदियां नूं नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी नूं उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाया। तो सिखां की गल कर रहा है, उन्होंने जरा शपथ समारोह से डोनाल्ड ट्रंप का, वो सिखां की बहुत ज़्यादा तादाद सी, सिख लीडर बहुत ज़्यादा सी, सिख एक्टर बहुत ज़्यादा सी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच के अंदर यह भी कहा सी कि जिन्हां दे कोल, जिहड़े पंजाबियां दे कोल, सिखां दे कोल ग्रीन कार्ड है, वो महफूज ने। मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जिहड़ा सिखां नूं लैके बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, गुरुद्वारियां नूं लैके बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो असीं उम्मीद कर सकते हैं, असीं देख सकते हैं कि सिखां नूं बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सिखां वास्ते एक बहुत वड्डा एज है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का। तो असीं उम्मीद करने कि आने वाले वक्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जिहड़ी हुकूमत है वो सिखां नूं लैके चंगे फैसले करेगी। तो ऐसी जी आई दी वीडियो कमेंट्स करके दसो कि तुहाडी इस वीडियो के बारे की राय है। बहुत शुक्रिया।